चलो बाय द वे अभिनव, कितना हो जाता है आपका अभी अर्निंग जो आपके पर्सनल अकाउंट में आता है? इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कैन यू शेयर अस द पर्टिकुलर अमाउंट दैट यू अर्न एवरी मंथ? हम अगर एक एवरेज लेके चलें तो अराउंड 1 लाख पर मंथ हमारा आ जाता है, बट वही है कि वो मंथ टू मंथ वरी करता है। 1 लाख पर मंथ एवरेज फिगर। एट द एज ऑफ 16? यस। तुमको ऐसे कितने ऑफर्स आए अभी तक? मतलब ऑफर्स तो आए होंगे काफ़ी कंपनीज से, क्या कोई ऐसी कंपनीज है जिन्होंने रीच किया है आपको? एज अ फुल टाइम रोल भी मेरे पास कुछ ऑफर्स आए थे, एक बेलरोज की कंपनीज थी तो वहाँ से ऑफर्स आए थे मेरे पास। आपकी क्या एज थी उस समय? यस। हाँ, उस समय मैं मतलब 15 और 16 के बीच में था, 15.5। क्या आपको वो पे ऑफर कर रहे थे? मतलब कितना आपको CTC सैलरी वो ऑफर कर रहे थे पैकेज? हम वो अराउंड वो 25 to 30 LPA ऑफर कर रहे थे मुझे। 25 to 30 LPA। देखो, कोई है जिसको स्टार्ट करना है और उनको पता नहीं है कि कौन से स्किल्स हमने चूज़ करने चाहिए, पर अगर मुझे ये सेम क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि उन स्किल्स को चूज़ करो जो थोड़े मार्केट में अभी प्रॉमिसिंग है, जो आगे। तो अगर मान लो किसी को भी 0 से स्टार्ट करना है, फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, कोई करना चाहता है, कोई आइडिया नहीं है, वो उसकी उम्र हो सकती है फ्रॉम 14 ईयर्स तो आगे कितना भी पकड़ के चलते हैं 25 की उम्र तक के कोई लोग हैं, और इनको अगर स्टार्ट करना है तो व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक कंसिडरिंग द AI रेवोल्यूशन दैट इज़ हैपनिंग टुडे? लिंक्डइन के बारे में और इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयरनेस कैसे आया है? मतलब आपको मोटिवेट क्या करता है ये सब करने के लिए? अंदर से वही है कि मतलब मैं क्यों इंस्टाग्राम पर इतना टाइम वेस्ट करूँ, फिर अपना 11-12 ठीक है प्रिपरेशन करूँ, उसके बाद फिर मैं बीटेक करूँ, फिर वहाँ जाके ये मेहनत डालूँ। अगर मैं अभी मेरे पास एक्सेस है मेरे लैपटॉप की, इंटरनेट के, तो मेरे पास अभी एक्सेस है एंड मतलब अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्यों ना मैं अभी से वो ग्राइंड करूँ, क्योंकि ग्राइंड तो करना, अगर आपको कुछ भी करना लाइफ में तो बिना ग्राइंड के तो होगा नहीं। मतलब देखो, अभी ये जो पॉडकास्ट जो भी देखेगा ना, मतलब तुम्हारी उम्र का है, तुमसे थोड़ा सा छोटा भी कोई हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है उनके लिए। अभिनव, कैसे हो भाई? क्या बढ़िया रही है, आप बताइए। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मतलब मैं पॉडकास्ट करूंगा। अभी रिसेंटली चैनल ओपन किया, जिन भी ब्राइट माइंड्स के साथ मैंने काम किया है, तो मैंने सोचा कि उनको एक कॉल पे ले आऊँगा और उसको शूट करके डाल दूँगा, किसी के लिए हेल्प हो जाएगी। बहुत समय से मैं ट्राई कर रहा था कि ये करें, और आज जाके मुझे मौका मिला, टाइम मिला मेनली। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अभिनव, और बाकी आगे बढ़ते हैं। इतना क्या तो भैया, टू बी हियर। चलो ठीक है, तो यार बताओ अपने बारे में, जो भी हमें सुन रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए। आप क्या कर रहे हो अभी, और लाइफ में क्या कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और एकेडमिक लाइफ, दोनों बताओ। तो भैया अभी तो मैं मतलब 16 ईयर्स का हूँ एंड अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ। लाइक मैं फ्रीलांस वर्क लेता हूँ थ्रू एजेंसी एंड ऑल। एंड अगर एकेडमिक की बात करें तो अभी मैं क्लास 11 में। अच्छा, तुम अभी 11th क्लास में हो और साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो? यस। ठीक है। तो क्या करना है, मतलब आगे JEE करना है, नीट देना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है? क्योंकि इस उम्र में ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि मैंने एग्ज़ाम देना चाहिए और वहाँ से मैंने एक पर्टिकुलर वे को चूज़ करना चाहिए। तो आपके माइंड में क्या है, मतलब आप एग्ज़ाम्स को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो या आपको इसी को आगे परस्यू करना है? हाँ भैया, ऑनेस्टली अभी तो मैं कुछ ऐसा IIT JEE या फिर नीट का, लाइक जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं एंड जो भी चीज़ के होते हैं सब का टारगेट रहता है, मेनली JEE एंड नीट का होता है। बट अभी मैं अगर क्लास 11 में मैं अभी थोड़ा सा कोडिंग में है, मतलब अपना डेवलपमेंट में थोड़ा अच्छा हूँ एंड मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो जो मेरा टेक है कि मैं थोड़ा सा अपना और स्किल स्पेंड करके इसी के अंदर कंटिन्यू करूँ, ना कि मैं फिर इतनी पढ़ाई कर जाऊँ लाइक इन नीट एंड एग्ज़ाम JEE एंड नीट की। अच्छा, मतलब तुम्हें क्लियर हो गया है कि तुमको ये जो अभी तुमने स्किल्स बिल्ड किए अपने लिए, तुमने उसको अभी मोनेटाइज भी कर लिया, राइट? तो अभी तुम्हें मतलब एक रास्ता माइंड में क्लियर है कि आगे मुझे यही करना है, ये राइट, लाइक हमें इसी में उस साल पत्ते जाना है। बहुत से। तो अभी तो ठीक है, अभी तो तुमने स्टार्ट किया है, तुमने कहा वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट करते हो। यस, मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट से, बट मैं एक्सपेंड करते करते मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने लगा। अभी मेनली मेरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करने। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, अच्छा। तो क्या टेक स्टैक यूज़ करते हो, कौन से टूल्स यूज़ करते हो इसके लिए? तो
हम लाइक अभी जो होता है मैं मॉडर्न टेक मतलब सब कुछ मॉडर्न टेक है, ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में अभी मैं बात करें कॉलेजेस की कि वही पीछे पुराने के टेक की पढ़ाए जाते हैं। लाइक आपको डीएसए पढ़ाया जाएगा तो भी बहुत ही पुराने एल्गोरिदम पढ़ाए जाएंगे एंड जो बहुत पुरानी चीज़ें वो पढ़ाई जाती हैं। तो वो ना करके मैं अपना जो टेक भी स्किल बिल्ड किया हूँ वो भी नीड स्टैक कर बिल्ड किया हूँ। लाइक मैं अभी फ्लटर एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ डेवलपमेंट के लिए एंड मोंगोडीबी, फायरबेस, एक्सप्रेस.जेएस, नोड.जेएस यूज़ करता हूँ। ये सब मेनली मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, होता क्या है पता है, जब मतलब मोस्टली कंपनीज में लोग अप्लाई करते हैं ना, उनको ट्रेन किया जाता है 3-4 महीने कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना वो फ्लटर हो सकता है या जावास्क्रिप्ट हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। तो अगेन जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ लैंग्वेज, ये राइट। हाँ, तो कब से कर रहे हो इसमें, ये जो आप कर रहे हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कब से चल रहा है आपका? तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट, तो मैं वहाँ से आपको स्टार्ट से बताता हूँ। तो लाइक मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था एक मेरे पास ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखा था तो उनको वेब डेवलपर हायर करना का। तो फिर मैंने वहाँ थोड़ा देखा यूट्यूब पर कि क्या होता है वेब डेवलपर एंड ऑल सब कुछ चीज़ें। तो फिर मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी कि थोड़ा एक अगर कोई गिग मिल रहा है मुझे, मतलब पैसे मिल रहे हों, तो इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट एंड ऑल। फिर वहाँ से मैं लाइक एक मुझे चैनल नहीं आता कोड विद थ्योरी करके, तो वहाँ से हाँ, तो वहाँ से मैंने उसके एक ट्यूटोरियल था वेब डेवलपमेंट था, उसमें कुछ 140 थे 145 वीडियोस थे, तो मैंने उसके पूरा दिन निकाला था बैठ के। तो वहाँ से मैं पूरा था और अंदर पूरे मतलब पूरे 140 वीडियोस तुमने देख लिए? यस यस यस। अच्छा, तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा और ये कब देखा आपने? क्या लॉट थे आपकी? ये सब मैं क्लास के 8th में था, तो कब तभी से मैंने स्टार्ट किया था क्लास 8 क्लास 8th में? यस। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो आपको ये कैसे पता चला? मतलब मैं देखता हूँ आपको, आप लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव होते हो, राइट? लिंक्डइन तो लोगों को लगता है कि वो बस एक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म है, पर ऐसा नहीं है। तो आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव होते हो और मैं देख रहा हूँ 3 सालों से देख रहा हूँ आपको लिंक्डइन पे। तो इतना ज़्यादा आपका एक्टिवनेस वहाँ पे है, आपको लिंक्डइन के बारे में और इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयरनेस कैसे आया है? मतलब आपको मोटिवेट क्या करता है ये सब करने के लिए इतने यंग एज में, जब लोगों के पास सोशल मीडिया का बहुत इजी एक्सेस है, राइट? हर कोई बहुत इजीली आज हैंग आउट कर सकता है किसी के भी साथ ऑनलाइन। आप उस सारे रास्तों पर अवॉइड करके कुछ अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे हो, ये ड्राइव कहाँ से आ रही है, मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है आप में? हम लाइक भैया मेरा क्या है कि जैसे मैं मतलब मेरी क्लासमेट से मैं बात करता हूँ तो वो लोग भी मतलब एक इंस्टाग्राम उतना इतना फेमस हो गया है, तो क्या ना वो लोग का एक जो अटेंशन टाइम स्कैन होता है वो सब बहुत लोगों कम होते जा रहा है वहाँ से। एंड वो सब मतलब अपना पूरा फुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं उसके बाद आके टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिर मतलब मेरे एक अंदर से वही है कि मतलब मैं क्यों इंस्टाग्राम पर इतना टाइम वेस्ट करूँ, फिर अपना 11-12 ठीक है प्रिपरेशन करूँ, उसके बाद फिर मैं बीटेक करूँ, फिर वहाँ जाके ये मेहनत डालूँ। अगर मैं अभी मेरे पास एक्सेस है मेरे लैपटॉप की इंटरनेट के, तो मेरे पास अभी एक्सेस है एंड मतलब अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्यों ना मैं अभी से वो ग्राइंड करूँ। क्योंकि ग्राइंड तो करना, अगर आपको कुछ भी करना लाइफ में तो बिना ग्राइंड के तो होगा नहीं। तो या तो ग्राइंड आप अभी कर लो या तो ग्राइंड आप बीटेक में जाने के बाद कर लो या फिर डेरी कहीं कर वहाँ कर लो। तो लोग वही है ना, लोग बहुत इस चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि लाइक वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, तो फिर वो वाला फेज़ आता नहीं है कभी। तो मेरा मतलब अंदर मोटिवेशन वही है कि अभी अर्ली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी से मेरा मतलब अभी अगर मैं इतना अचीव कर रहा हूँ तो आगे चल के और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो मतलब कम एज में ज़्यादा अचीव करता रहूँगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना उतना ज़्यादा आपको एज मिलता है हमेशा। लाइक एक कहते हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो आपको मिलता है। लोग आपको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, आपके काम को आपको प्रेजेंट करने में और ज़्यादा टाइम भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है मतलब जो आप कर रहे हो, राइट? चलो ठीक है, और टेक्निकलिटीज़ पे आते हैं। तुमने कहा फ्लटर, राइट? तो फ्लटर आपने कहाँ से सीखा? हम वही कोड विद थ्योरी से, क्योंकि आपने वेब डेवलपमेंट कहा आपने कोड विद थ्योरी से सीखा था, राइट? तो फ्लटर हमने कहाँ से सीखा था? हम फ्लटर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मतलब मेरे चैनल मिल गया था यूट्यूब पर, रिवान रनावत करके एक चैनल है। तो वो चैनल मतलब बहुत ही बेस्ट चैनल, अगर फ्लटर किसी को भी सीखना हो मतलब अपनी जो ऑडियंस देख रही है
तो रियान रनावत करके चैनल है, वो बहुत ही बेस्ट चैनल है, वहाँ से लाइक सकते हैं। मैं अटैच कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा उसका। यस। ओके, तो आपने उस यूट्यूब चैनल से सीख लिया फ्लटर, ठीक है। तो क्या उतना सीखना इनफ है किसी के लिए? लाइक होता क्या है ना कि लोग मतलब मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो मैंने भी उनको सजेस्ट किया है इस सीखने के लिए। तो लोग करते क्या हैं कि एक लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, एंड वो सब वीडियो से गो थ्रू करते जाते हैं। लाइक आधे घंटे का वीडियो वो देखते चले गए, आपने देखते चले गए। तो उससे क्या बोलते हैं ना कि वो ट्यूटोरियल खेल में सक जाते हैं। मतलब लाइक एक वीडियो देखे, दूसरा वीडियो देते, वो 150-200 वीडियो देख के चले गए। एंड फिर अगर उनको कोई बोल देगा कि ऐप में ये फंक्शनैलिटी बनानी है और ये चीज़ करनी है, तो वो नहीं बना पाएंगे। सो इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि लाइक अगर आप कुछ सीख रहे बनाना, लाइक आप सीखिए कि स्नैपबार कैसे बनाते हैं, वीडियो में आप सीखिए स्नैपबार कैसे बनाते हैं। फिर आप खुद एक मैनुअली जाके आप खुद अपने लैपटॉप पर आप उतना बना के देख लो कि मैं खुद बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। होता क्या है, लोग उसमें वीडियो में देखेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बना लूँगा, और जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप कब तक, तो वो फिर मतलब एक वो याद नहीं रह जाता है कि क्या सिंटैक्स का क्या चीज़ था। सही बात। मेरा ऐसा उससे तो फ्लटर में अगर किसी को एप्लीकेशन बनानी है तो उसके क्या बेनिफिट्स है, और कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है फ्लटर में कोड करने के लिए? फ्लटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। फ्लटर में आपको अगर एप्लीकेशन बनानी है फ्लटर को यूज़ करके, तो कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आपको उसके लिए आनी चाहिए, और फ्लटर के बेनिफिट्स क्या है? हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, एक तो अपना होता है नेटिव, जो मतलब नेटिव होता है। लाइक अगर आपको एंड्रॉइड ऐप बनाने हैं तो उसके लिए आपको अलग कोड करना होगा। अगर आपको iOS का ऐप बनाने होंगे तो उसके लिए आपको अलग कोड करना पड़ेगा। एंड्रॉइड का अगर आप नेटिव बना रहे हो तो उसमें आपको कॉटलिन यूज़ होता है मेनली अभी इस टाइम पर। अगर iOS बनाना है तो C# होता है। बट होता क्या है, अगर मतलब आप अलग अलग में कोड मैनेज करना पड़ता है। लाइक अगर आप कोई कंपनी हो तो आपको एक iOS डेवलपर रखना पड़ेगा, एक एंड्रॉइड डेवलपर रखना पड़ेगा। अगर आप फिर बट इसमें एक नया चीज़ आ गया है अभी, हाइब्रिड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। अगर आप हाइब्रिड बना रहे हो, लाइक आप फ्लटर भी इस्तेमाल हो, फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव 2 मेन होती हैं इसके अंदर। तो मोस्ट कंपनीज या फिर मोस्ट स्टार्टअप जो हैं वो हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप करती हैं। लाइक उसमें आपका एक ही डेवलपर रहेगा, एक ही कोड बेस रहेगा। आप एक ही कोड बेस रहेगा, उसी को आप राइट करोगे, उसी को आप मैनेज करोगे, एंड उसी से 2 ऐप बनती रहेंगी। लाइक आप एक कोड लिखी, उससे आप एंड्रॉइड साइड भी बनते रहेंगे आपके, और उसके iOS साइड भी बनते रहेंगे। जब आप चाहोगे तो उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो .entity जनरेट करके, एंड उसी का बिल्ड बना के आप iOS का भी पब्लिश कर सकते हो ऐप स्टोर पर। तो इससे क्या होता है, कंपनी के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, एंड जो डेवलपर्स को सीख रहा है उसके लिए भी सही रहता है, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप पैसा ही बचाना ही चाहती हैं। तो वो एक फ्लटर डेवलपर ही ढूंढ रही हैं कि लाइक हमारा एक ही डेवलपर से दोनों पर चला जाए। तो मतलब फ्लटर में जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वो एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए काम करता है, राइट? यस। और नेक्स्ट है, आपने पूछा कि इसमें लैंग्वेज डार्ट यूज होता है। लाइक डार्ट भी गूगल का है एंड फ्लटर भी गूगल का है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क का एंड डार्ट एक गूगल का लैंग्वेज है। तो फ्लटर यूज़ करता है डार्ट, लाइक अपना बहुत लैंग्वेज रहते हैं, बट जो फ्लटर होता है फ्लटर का डार्ट ही है। मतलब डार्ट के अंदर आप उसको कोड करते हो। अच्छा, लाइक जो फ्लटर लिखा भी गया है उसको डार्ट के अंदर है। अच्छा। तो जनरली आपके क्लाइंट्स होते कौन है? वो कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, वो कोई इंडिविजुअल्स होते हैं? आपके कौन है जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो? अभी जो मेरे क्लाइंट्स में ही वो हैं स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कुछ इंडिविजुअल खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सब मेरी मेनली क्लाइंट करने के लिए। वो इंडिविजुअल भी है और उसको अगर कुछ क्रिएट करना है, आप क्रिएट तो करके दे दोगे, पर उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस होगा, उसके बाद अगर उनको कुछ और चेंजेस उसमें कराने हैं, तो आपके पास कुछ टीम है ये सब करने के लिए कि आप अकेले कर रहे हो ये सब? हम एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई मीडियम एंटरप्राइज के लिए हमारे पास आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक एक बार अपना पूरा कर देते। टीम है तुम्हारे पास कोई? हाँ, लाइक हमारे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एंड मेरे कुछ डेवलपर सर्कल टाइप का है। हमारे पास 4-5 पीपल हैं इसके साथ मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। बढ़िया। अभी तक आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हो? अभी तक मैं जो अभी मोबाइल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो अभी तक मैं अबाउट 15 to 20 ऐप्स डेवलप कर चुका हूँ। 15 to 20 ऐप्स तुमने डेवलप की है? कितने अपने लोग उसको क्लाइंट के लिए हम लाइक ये जो स्पैन है 2 years का स्पैन है। लाइक इसमें मैंने कुछ शेकारी बीच के अंदर कुछ फिर नए ऐड भी बनाए, नए क्लाइंट आए, उनके सब इंट्रोडक्शन हुई। कोई वो मतलब 15 से 20 वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस का आपका पोर्टफोलियो है अभी, राइट? हाँ, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा।
तो देखो अब मेरा ये सवाल है कि होता क्या है ना कि जब कोई 16-17 ईयर्स ओल्ड के पास कोई स्किल है और वो उसको मोनेटाइज करना चाहता है तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपकी एज कम है। तो लोग सोचेंगे कि यार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट ये जो भी कर रहा है इसमें बहुत जोश है पर होश नहीं है, अरे तो उस तरीके के माइंडसेट के साथ लोग थोड़ा सा सीरियसली भी नहीं लेते, समझते हैं कि यार चलो मतलब बच्चा है, ठीक है, इसको हम काम दे भी देंगे तो चलो एक्साइटमेंट में कर लेगा, पर उसके बाद में उसके रिजल्ट्स हमें मतलब और भुगतने पड़ जाएंगे, जो लेना का देना पड़ जाएगा, बोलते हैं ना, वैसे हो जाएगा। तो लाइक उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है मेरा चीज की वजह से वो। हाँ, तो उस ट्रस्ट को आप बिल्ड कैसे करते हो? हम एक्चुअली मैंने इसको मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने एक बार स्किल सीख ली अपने डेवलपमेंट की। उसके बाद मैं अपना, जैसे आपने बोला कि मैं लिखने में बहुत एक्टिव रहता है, तो वहाँ से मैं अपने जो भी सब कुछ बनाता रहता हूँ। लाइक कोई ऐप बनाया सीखते टाइम तो मैं इसको शेयर करता रहता हूँ। लाइक कोई नया टिप स्टैक्स में स्टार्ट किया सीखना तो उसको मैंने डाल ले मिलता हूँ। उसके क्या होता है कि एक मतलब लोग अगर मेरा पोस्ट देख रहे हैं तो उससे एक मेरी इमेज बनती रहती है उनके माइंड में कि हाँ ये कुछ कर रहा है एंड शेयर कर इनका। फिर तो और लाइक मैंने जो अपना मोस्टली कनेक्शन है लिंक्डइन पर वो मैंने फाउंडर से कनेक्ट सबके रखा हुआ है, एंड ये बड़े स्टार्टअप हैं, छोटे स्टार्टअप भी है, उनसे मेरे कनेक्शंस हैं नहीं ऊपर। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट एक, मुझे भी याद है, मैंने एक इंटर्नशिप में अप्लाई किया था, एक यू अक्टूबर की इंटर्नशिप थी। तो उसके अंदर एज आ मैंने फ्लटर डेवलपर अप्लाई किया था। तो वहाँ से लाइक उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब इंटरव्यू लिया, पड़ा बहुत पूछा कि लाइक आपके क्या, आपने पहले कुछ काम किया है या फिर उनका भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू था कि 16 ईयर्स पे हो तो फिर क्या ही किए होगे। बट हाँ मैंने उनके कुछ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बताए। एंड वहाँ उस कंपनी में एक सीटी होते हैं यश गुप्ता करके, तो उनसे मैंने मतलब वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हुए कि फिर उनको मैं ये प्रोजेक्ट शो किया तो उनको कहीं से लगा कि हाँ मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर लाइक वो जो ऐप बन रही थी कंपनी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने मुझे कुछ कंपोनेंट्स बनाने के लिए दिए कि लाइक इसको बना के देखो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने उसको बना के दिया तो वहाँ से उनको मतलब हाँ मतलब ट्रस्ट हो गया कि ये कर सकता है काम। तो फिर इस कंपनी में मैं अबाउट, वहाँ से मैं ऑनबोर्ड हो गया। इस कंपनी में मैं अबाउट 4 to 5 मंथ काम किया। लाइक इंटर्नशिप था 20 के मंथ्स था। तो यहाँ पे मतलब मेरा आपको कोई बन गया। आपको वहाँ से 20,000 पर मंथ के स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप मिल गई, राइट? यस यस। तो वो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप थी या आपने पहले भी उसके किया था? हमने एक्चुअली वो एज अ मोबाइल डेवलपर, वो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी। अच्छा ठीक है, तो वो आपको सोल लिंक्डइन से मिल गई, राइट? हाँ वो मुझे स्टार्टिंग मेरा लिंक्डइन से हो गया था, लाइक एज अ कनेक्शन था, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। अच्छा, तो आप जिस क्लाइंट्स के साथ काम करते हो उनको आप कभी ऑफलाइन मिलते हो या नहीं, या पूरा ही रिमोटली काम है आपका? हम लाइक अगर क्या होता है कोई सेटिंग मेरी क्लाइंट का है तो अगर उसको कुछ थोड़ा लार्ज टाइप का है तो अगर क्लाइंट वांट टू मीट में, तो वो मतलब मीट करना चाह रहा है मुझसे ऑफलाइन, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता। वहाँ पर जाके एक बार एक टी टॉक पे बैठ जाते हैं, लाइक कुछ उसकी रिक्वायरमेंट हम लोग डिस्कस कर लिए या फिर वर्चुअल आप तो वर्किंग। मतलब आप अभी से ही क्लाइंट्स को ऑफलाइन विजिट करने लग गए अभी? यस, अगर क्लाइंट्स कौन की उम्र तो हम लोग कर ये बढ़िया। तो यार मतलब इसके जो आपके कॉस्ट है, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगता होगा, तो मतलब ये सारा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लगा करके अब ऑफकोर्स आप जो मीटिंग्स करते हो क्लाइंट्स के साथ वो आपके एरिया में आप करते हो या ट्रैवल करते हो बाहर? हाँ मैं अभी कुछ अगर सिटी आउट ऑफ मतलब मेरी या सिटी के बाहर क्लाइंट, तो उसका तो सब ऑनलाइन मीटिंग ही हमारी चलती है। बट अगर हाँ अगर सिर्फ क्लाइंट हमारी सिटी का है एंड अगर वो मिलना चाहता है एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग वो कर लेते हैं मीटअप टाइप का। जो भी आप उनको डिलीवर करोगे वो सारा आपका डिलीवरेबल्स उनको बोल देते हो एक ही मीटिंग में, राइट? हाँ अच्छा, लाइक एक कैजुअल मीटअप हो जाता है हमारा, उसके अंदर हम भी उनको जान लेते हो, क्लाइंट भी हमें मतलब जो भी उनको डिफिकल्ट करना रहता है एक थोड़ा ट्रांसपेरेंट वे में हो जाता है। सही बात है। तो अभिनव आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप करी थी, राइट? वो कोई ऑटो कंपनी को, आई डोंट नो। फिर वहाँ पे आपने, हाँ, तो आपने वहाँ पे इंटर्नशिप करी, उसके बाद क्या हुआ? मतलब और आपको उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रही या आपने किसी को रीच आउट किया? मतलब उसके बाद का आपका कैसे रहा था वो पूरा प्रोसेस? हाँ
तो उस यूएस इंटर्नशिप में मेरे साथ एक अच्छी बात है कि जो वहाँ के CTA थे यस गुप्ता करके, तो इनकी एक खुद की एजेंसी भी चलती है कोड एक्सलरेट करके। तो वहाँ से क्या हुआ, लाइक वो उन्होंने मुझे अपने एजेंसी में आने का ऑफ़र कर दिया, लाइक इंटर्नशिप जो मेरी ख़त्म हुई, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम कर चुका था 4-5 में, तो उनको इतना ट्रस्ट हो गया था कि कोई भी कुछ डिलीवर कर सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उनके एजेंसी में चला गया, वो मुझे ऑफ़र की, मैं उसके साथ तक के चला गया। अब फिर वहाँ से क्या हुआ, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी है, क्योंकि फ्लटर डेवलपर बहुत पहले से है एंड वो अच्छी पोजीशन पर काम भी कर चुके हैं, तो उनके लिए मतलब उनके नाम से क्लाइंट ऑनबोर्ड करना ईजी होता है। लाइक अगर वो क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है उनके लिए ईजी हो रहा है, बट उनको काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप यूज़ कर रहे हो, राइट? तो आपके बारे में किसी को रिफ़र कर रहे हो और आगे आपको बिक रहा है, ये बस लाइक वो एजेंसी रन करते हैं, बट उनके पास क्या, उनके पास टाइम नहीं, लाइक उनके पास क्लाइंट तो आ जा रहे हैं बट उनके पास वो टाइम नहीं है करने का, क्योंकि वो जॉब भी कर रहे हैं साथ ही। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो मुझे काम रिफ़र कर देते हैं, बीच में जो भी उनका कमीशन होता है उस कमीशन पर कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब ये आपका अभी वर्ड ऑफ माउथ से आपका जो कुछ आउटरीच चल रहा है, राइट? पर इसके अलावा भी कैसे हम हमारे स्टार्टअप में, हम हमारे कंपनी में एक रूल फॉलो करते हैं, ठीक है? हम हमारे पास एक प्रॉपर डिज़ाइंड स्ट्रेटजी है, राइट? हम उसको कहते हैं आउटरीच फ्रेमवर्क। तो उसको हम फॉलो करते हैं पूरा फनेलिंग के लिए। तो आपके पास कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है किसी क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए, या आप सिंपली वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहे हो अभी जो भी चल रहे हो? हाँ, अभी तो एक्चुअली मेरे जो मेन क्लाइंट्स आते हैं जो ये गुप्ता है उनके एजेंसी से ही आते हैं, वो बीच में कट लेते हैं एंड वो क्लाइंट मुझे रेफर कर देते हैं। तो मेनली क्लाइंट्स वहाँ से आते हैं, और एक मेरी अपवर प्रोफाइल भी है जहाँ से मुझे अच्छे क्लाइंट्स मतलब 50-60,000 के क्लाइंट मिल जाते हैं, लाइक अल्टरनेट्स मंथ कर वहाँ से क्लाइंट। लाइक उसमें क्या है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खासी सेट ऑफ प्रोजेक्ट दिखाने के लिए हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, तो वहाँ से क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ इतने प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर किया है खुद से, तो मतलब वो केज पर ना जाके वो मतलब चले जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स का, उससे वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर वहाँ से देखो, अभी तो तुम उस लेवल पे आ चुके हो कि आपको और प्रूव करने की नीड नहीं है। ऑलरेडी आपने कहा 20 मोबाइल एप्लीकेशंस आपने बनाई, राइट? तो ये सारी ऐप्स आप दिखा सकते हो और आपको इजीली काम मिल जाएगा। ऑल्सो यू आर ग्रोइंग नाउ, अभी 16 उम्र है आपकी, 18 हो जाओगे तो और भी ज़्यादा ट्रस्ट लोग आपके ऊपर करेंगे, राइट? तो मुझे लगता है कि चलो ये तो ठीक है। इसके अलावा तो अभी राइट नाउ तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? हम अभी एक्चुअली अभी आज की बात करें तो आज एक मेरे पास सफर का क्लाइंट था, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक न्यूज़ ऐप चाहिए थी, लाइक आप जानते हो कि इन शॉर्ट जो आप इन शॉर्ट है, बिल्कुल हाँ, तो लाइक उनको एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका चाहिए इन शॉर्ट का, पर उनका लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज में उनको चाहिए, लाइक अच्छा बराबर में इन शॉर्ट चाहिए। अच्छा, यस, लाइक आप जैसे इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हो, वहाँ पर कोई आके न्यूज़ स्क्रॉल कर सके, लाइक जैसे इंस्टॉल पर शॉर्ट न्यूज़ स्क्रॉल करते रहें एंड वो सब न्यूज़ उनको एडन पैनल से वो नहीं डाल सकें, लाइक एक पूरा पैनल रहे, मतलब वेब बेस्ड पैनल रहे जहाँ फिर सब कुछ मैनेज कर सकें, और एक अपना एप्लीकेशन रहे जहाँ पर यूज़र आके साइन अप लॉगिन करके न्यूज़ देख सके, सेव कर सके, लाइक कर सके एंड ऑल। तो ये मेरा अभी जो कोई चल रहा है वो इसका। अच्छा, और एक प्रोजेक्ट के लिए आप कितना टाइमलाइन आपका डिसाइडेड होता है, और क्या आप हर चीज़ प्रोफेशनली जाते हो या जस्ट आप एक फ्रीलांसर हो और एज ए फ्रीलांसर कर रहे हो? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप, क्योंकि आपने कहा आपकी टीम भी है, आप उस टीम के साथ में प्रोफेशनली किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, यानी डिटेल्ड कोटेशन सेंड करके, या जस्ट आप नॉर्मली फ्रीलांसिंग कर रहे हो यार, मतलब जितना दे सकते हो दे दो, ऐसा? नहीं, अगर मतलब मैं एज अ फ्रीलांसर तो काम कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी जो एंड क्लाइंट हो उसको ऐसा ना लगे कि मतलब हाँ बस चल रहा है। अगर उसको आप स्टार्टिंग कोड भी कर रहे हो तो हमारे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहता है कि हम इतना अमाउंट कोड कर रहे हैं, इतने माइलस्टोन में ये सब डिवाइड रहेंगे, इतने टाइमलाइन, ये माइलस्टोन इतने डेट को ख़त्म होगा, तो एक हम पूरा प्रॉपर सेट ऑफ हमारी गाइडलाइन है उसके साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक आज हम कुछ बोल रहे हैं कल हम कुछ और डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा करके नहीं। इससे क्या होता है ना, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्लाइंट के जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत जल्दी ब्रेक होता है, एंड फिर आगे वो हमें नहीं कहीं रेफर करेगा, एंड फिर वो खत्म, मतलब पूरा रिलेशन बिगड़ जाता है। सही बात है। चलो, आपने अभी 20 ऐप्स बनाई, राइट? कितने आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपसे खुश है, मतलब आपको उन्होंने आपका काम देखा और उनको बहुत अच्छा लगा यार, मतलब बहुत मस्त मजा आ गया?
हम लाइक जैसे होता क्या है कि मैंने 20 से लगभग 15-20 से डिलीवर किए, तो इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट मतलब मैं ओवर डिलीवरी करता हूँ, लाइक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें वैसे कुछ 1-2 चीज़ में एक्स्ट्रा बना के उसका हरा दे दिया। हाँ ठीक है। लाइक क्योंकि अभी मतलब मुझे क्या है ना कि अभी इतना कुछ जल्दबाजी नहीं है कि मतलब जल्दी डिलीवर कर सक जाऊँ, मतलब एक टाइमलाइन के अंदर मैं रहता हूँ, बट वो है क्लाइंट भी खुश हो जाए एंड जो मुझे पे कर रहा है वो उतना ही पे करे, बट हाँ क्लाइंट थोड़ा एक ओवर हैप्पी हो जाए कि वो मुझे आधी दे सकते हैं एंड होगी। सही बात है। तो आपको दिन में कितना टाइम इसके लिए देना पड़ता है, और बाकी आप अपने पूरा दिनचर्या मैनेज कैसे करते हो? आपको पढ़ाई भी करना है साथ में, आप अभी बोर्ड्स दोगे राइट 12th का, तो आपको उसके लिए भी पढ़ना है, और आपको आपके क्लाइंट का काम भी टाइम पे सबमिट करना है, तो ये आपका मैनेजमेंट कैसे होता है? अगर मैं थोड़ा रूटीन की बात करूँ तो लाइक अभी मैं जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट का वर्क करता हूँ, लाइक उसका मेरा अबाउट 6 to 7 आवर्स जाते हैं पर डे के क्लाइंट के वर्क में, उसे 6 to 7 आवर्स। अच्छा, ये फेयर इनफ। हाँ हाँ उसके बाद अगर मतलब मैं अभी थोड़ा सा अपना इनसे अभी मैं एक मोबाइल डेवलपर मतलब मोबाइल डेवलप करता हूँ, बट मैं अभी इसी पर स्टिल नहीं रहना चाहता हूँ, लाइक मैं थोड़ा और अपना स्किल एक्सपेंड कर रहा हूँ Web3 के अंदर, तो उसने भी प्रीवियस 1 वीक से मैं उसको भी इतना पूरा 2-3 आवर्स दे रहा हूँ उसके अंदर। एंड बात रही स्कूलिंग की, तो लाइक मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं ओपन स्कूलिंग कर रहा हूँ, लाइक मेरे एडमिशन है स्कूल के अंदर, मैं एग्जाम सिर्फ लेता हूँ। लोग ओपन स्कूल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जी और नेट का प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, जो बिल्कुल आई सपोर्ट दैट आइडिया, मुझे वो भी अच्छा लगता है। पर आप कर रहे हो आपके प्लान्स के लिए, जो अगेन इट इज़ अप्रिशिएबल, क्योंकि सबको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके माइंड में क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हो, राइट? मस्त मस्त। तो आप मतलब अभी ओपन स्कूलिंग कर रहे हो, स्कूल में बस एग्ज़ाम देने जाते हो, इतना ही? यस। अच्छा, और कोई कोचिंग है आपको? मतलब आपने कहा जेई नीट तो दे नहीं रहे, पर कॉलेज तो लेना पड़ेगा, वो तो होगा। अच्छे लाइक अभी मेरा प्लान कॉलेज का क्या है कि अगर मैं अभी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ इन्वेस्ट करके अगर मैं Web3 में बहुत अच्छा डीप जा रहा हूँ, तो फिर मैं एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ रिमोट जॉब्स के लिए, लाइक मतलब फॉरेन बेस्ड रिमोट जॉब्स प्लस Web3 की क्लाइंट्स। तो अगर मेरा उसमें अच्छा जाता है तो फिर मैं 12th के बाद एक कोई प्राइवेट अच्छा कॉलेज मतलब गोड के मैं एक बार कॉलेज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बट मतलब एक वो होता है फैक्टर कि कॉलेज में नेटवर्किंग थोड़ी और अच्छी हो जाती है, बाकी कुछ कॉलेज का इतना अगर मुझे बन के कभी तो दिख नहीं रहा, बट हाँ एक बार मैं थोड़ा कॉलेज का एक वाइड और एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं एक बार प्राइवेट कॉलेज को देखूँगा। नहीं, मुझे अगर पूछोगे तो देखो, अभी क्योंकि इतनी क्लैरिटी आपके पास है, और मोर देन क्लैरिटी आपके पास स्किल भी है, राइट? आपके पास कुछ है जो आप किसी को ऑफर कर सकते हैं। अभी ये चीज़ आपके माउथ से सुनना अच्छा लगता है, मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि लाइक ही इज ओवर हाइपिंग हिमसेल्फ। तो अभी ऐसा है कि जो मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपको, आप ना एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा एक ही हो, आप टेक साइड में ज़्यादा हो मोर देन अ बिजनेसमैन राइट नाउ। आप कुछ अर्न भी कर रहे होंगे, तो यू आर not an entrepreneur right now, you are a techie who knows something and who is offering based on the skills you know, right? And same with your team जो भी आपके साथ काम करता है। पर अभी ना considering this techie side of yours, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि देखो अभी AI एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो चल रहा है, बहुत लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल अच्छा सिग्नल नहीं है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर इतने सारे जो टूल्स है कोडिंग के लिए, क्लॉड 3.7 है, बहुत सारे टूल्स है, एग्जिस्टिंग टूल्स है जो अच्छे हैं और बहुत अच्छा कोड लिख रहे हैं। तो क्या आपने उसे यूज़ किया है, और आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? क्योंकि आप बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहे हो राइट, एवरी सिंगल डे। हो सकता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते, क्योंकि चैट जीपीटी इज समथिंग दैट आई यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। क्लॉड 3.7 है जो कोडिंग बहुत ही अच्छे से कर रहा है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे मतलब जो टेक फाउंडर्स है ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोडर्स की नीड नहीं है। अभी ये कितना सच है कितना झूठ है इस कंप्लीट डिफरेंट डिबेट, पर स्टिल मुझे क्या लगता है कि मैं उनकी बातों से काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ, क्योंकि अब मैं भी कोड समझता हूँ, तो मैं भी अभी देख रहा हूँ जैसे कोड काम करता है। तो जो भी एआई कोड लिख रहा है तो थोड़ा स्केरी है कि मतलब जिसके पास एक सर्टेन लेवल के ऊपर स्किल्स नहीं है उसके लिए कॉम्प अप करना मुश्किल है, ठीक है। ये तो हाँ, तो फिर
आप इसको कैसे देखते हो, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? हम एआई का, जैसे एआई क्या है ना, मैं भी अपना डेली यूज में बहुत यूज़ करता हूँ। हाँ। जैसे आपने मेंशन किया क्लाउडलेस 3.7, तो उसका एक सोनेट वर्जन है, आप जानते हो। हाँ। तो वो अगर मतलब वो बहुत अच्छी कोड लिख के देता है। बट अगर वही है कि अगर कोई ब्लाइंडली एआई को यूज़ कर रहा है, लाइक उस पर करके इस पर टाइप कर दे रहा है बिल्ड ऐप फॉर बिल्ड ई कॉमर्स ऐप, तो उसको वो कोड दे देगा लेकिन वो चला नहीं पाएगा कोड को, सही बात। उसको नॉलेज नहीं है। मतलब एआई अभी अगर इस टाइप को देखा जाए तो एआई ऐसा नहीं है कि वो डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, बट हाँ वो है कि जो एआई का हेल्प लेके काम कर रहा है तो वो हमेशा एक टॉप पर जाएगा, जो बिना लाइक बिना एआई यूज़ कर रहा है ना, कुछ एकदम पुराना घिसा पिटाई यूज़ कर रहा है। सही बात है। तो हाँ एआई यूज़ करना एक उसके लिए एज हो जाएगी, और एआई एक असिस्टेंट इंटर्न की तरह काम कर रहा है अभी इस टाइम पर। लाइक जो चीज़ इंटर्न से पहले करवाते थे लोग, अब उसको एआई बोल दे रहे, एआई करके दे दे रहा है। कोई आपको बटन बनाना है, सिंपल यूआई बनाना है, वो एआई करके दे देगा आपको। बट वो बटन बनाए, बट उसके अंदर आपको शैडो यूज़ करना है अच्छे से, लाइक तो वो सब आपको मैनुअली अभी करना पड़ता है। तो वही है एट द एंड, अगर आपके पास स्किल्स एकदम टॉप 1% 2% की है, तभी आप इस समय जॉब मार्केट में आप रह सकते हो। अगर आप एकदम बर्नर हो, ऐसा है ना कि देखो न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत इजीली इमर्ज हो रही है, बहुत आगे जल्दी से एडवांस हो रही है, राइट। और लोग भी बहुत कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए एक्सेस इजी हो गया। आज यूट्यूब पे कुछ सर्च करोगे, सीख लोगे। आपको कुछ नया सीखना है तो आपको इजीली रिसोर्सेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, फॉर फ्री मिल जाएंगे। और नहीं तो फिर लोग पायरेट करके कैसे ले लेते हैं। बट इस कंपटीशन में सर्वाइव करना एक मुश्किल चीज़ है। आपने कहा कि टॉप 1% में जो कोडर्स रहेंगे वो हमेशा अच्छा एक्सेल करेंगे। तो यस मतलब आई एम एज्यूमिंग कि अभी ऐसा होगा कि बहुत लोग मैं इजीली सीख सकता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन टूल्स को यूज़ करेंगे, राइट, जो बिल्कुल एक अच्छी बात है। पर अगेन दे विल मिस ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग, दैट इज दे शुड नो। हम जैसे होता क्या ना कि अभी जैसे मैं फ्लक्स डेवलपर हूँ, तो एजेंसी के लिए मैं एक इंटरव्यू कुछ ले रहा था, कुछ इंटर्न्स का। तो उससे मैंने मोस्टली आपका क्या देखा कि मतलब अगर आप उनको मतलब एक कोडिटर ओपन करके दे दोगे और आप उनसे बोलोगे कि ये कोड हमें मतलब इतना ऐप में बना के हमें दिखा दें, तो वो सब क्या है, वो सब बना के नहीं दे पाएंगे आपके सामने, मतलब टाइप करके कोड खुद नहीं बना के दे पाएंगे। बट वही अगर उनको आप होम चैलेंज दोगे, टेक होम चैलेंज करके, तो वो सब क्या करेंगे कि चैट जीपीटी पर जाएंगे, वहाँ से उसे कोड लिखा के कॉपी पेस्ट करा देंगे और ऐप चल जाएगा। तो फिर इशू यहीं पर होता है कि लाइक उनको लग रहा है कि उनको बनाना आ गया है, क्योंकि वो वहाँ से चैट जीपीटी से कोड कॉपी करके पेस्ट करके चला दे रहे हो। बट वही ये जो एक्चुअल कोड लिखने की बात आती है, तो वहाँ पर वो मतलब नहीं वहाँ पास हो पाते हैं। तो टॉप 1% कोडिंग का मतलब यही हुआ कि आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि ये चीज़ चल कैसा रहा है बिहाइंड द सीन। ऐसा नहीं है कि आप सिंटैक्स याद कर लिए, बट पता नहीं है कि आप कोई पैकेज यूज़ कर लिए, लेकिन ये नहीं पता है कि वो पैकेज कैसे बना हुआ है, उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो अगर आप उतने डेप्थ में जा रहे हो तो हाँ, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर फिर आप ऊपर से निकल जा रहे हो, तो अभी मान लो अभी आपका जॉब लग गया है, बट वही नेक्स्ट कुछ ईयर्स में आप फिर ले ऑफ हो जाओगे। वही बार बार सब चलता है कि बहुत इतना ले ऑफ्स हो रहे। ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एआई कुछ चीज़ें कर दे रहा है, उतने डेवलपर्स की काम नहीं है, आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है। तो बाकी यार वही है। बाकी यार ऐसा है कि देखो बहुत कम्युनिटीज़ में तुम होते होंगे, राइट। आपने जो नेटवर्क बिल्ड किया है विथ टाइम, तो ये नेटवर्क आपने कहा कि आप लिंक्डइन को बेस्ट यूज़ करके आपने वो नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है। बट मतलब आपके उम्र का या आपसे कोई छोटा है, जब आपने स्टार्ट किया था 8th ग्रेड में स्टार्ट किया, तो अगर मान लो किसी को भी 0 से स्टार्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, कोई करना चाहता है, कोई आइडिया नहीं है, वो उसकी उम्र हो सकती है फ्रॉम 14 ईयर्स टू आगे कितना भी पकड़ के चलते हैं 25 की उम्र तक के कोई लोग हैं, और इनको अगर स्टार्ट करना है तो व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक कंसिडरिंग द एआई रेवोल्यूशन दैट इज़ हैपनिंग टुडे, राइट। तो उसको माइंड में रखते हुए मतलब फ्यूचर रेडी हम बन पाए। अगेन ये क्वेश्चन मैं तुम्हें ये सोच के नहीं पूछ रहा हूँ कि यार मतलब इसको क्या ही पता होगा। यू आर मैच्योर्ड इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि क्योंकि आप क्लोजली काम कर रहे हो, अगर किसी को आपको देख के स्टार्ट करना है तो वो कैसे करे? तो अगर मान लीजिए अगर कोई भी है वो एकदम स्टार्ट कर रहा है वेब, मान लीजिए लेट्स सपोज कि वो वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहा है,
तो फ्रॉम स्टार्ट वो मतलब अब स्टार्ट करते समय ये को माइंड में रख ले कि हाँ मतलब मुझे इतना सीखना है जो मुझे एक अच्छे लेवल पर मैं सीख लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंटर्नशिप करने लायक हो जाऊँ बस उसके बाद छोड़ दूँगा, उसके बाद अपनी स्किल नहीं करूँगा। क्योंकि अगर वो इस माइंड से सीखना चालू करेगा ना तो फिर वो उतना मतलब टॉप लेवल पर पहुँच ही नहीं पाएगा। लाइक हमेशा उसके माइंड में रहेगा काम चल जाए कितना सीख ले, काम चल जाए इतना सीख लूँ। बट तो वही है कि स्टार्ट करे उस माइंड से। एंड अभी क्या है ना, अभी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं कि मतलब आप यूट्यूब पर जाओगे, आप सर्च करोगे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, तो आपको फ्री के ही इतने ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे कि आपको सोचना नहीं है। एक कोई अच्छा प्लेलिस्ट उठाइए आप वहाँ से, लाइक आप उसको पूरा कंप्लीट करिए। अब ऐसा नहीं है कि आप प्लेलिस्ट का कोई ले लिए तो फिर आप प्लेलिस्ट देखते चले जाओ। लाइक 150-200 वीडियो हैं तो आप वीडियोस ही देखते चले जाओ, सिर्फ मूवी की तरह आप वीडियोस बिंज वॉच कर दो। ऐसा ही बात प्रैक्टिकल लर्निंग कोडिंग में क्या है ना कि सबसे बेस्ट चीज़ प्रैक्टिकल लर्निंग है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखे उसका प्रोजेक्ट बनाते रख लो, फिर आपकी कॉन्सेप्ट सीखे उसका प्रोजेक्ट बना लो। इससे क्या होता है कि आपको एक्चुअल कोड करना आ जाता है कि लाइक क्या हो रहा है। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हो वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो अब तो AI इतना ChatGPT क्लाउड है, आप उससे जाके खुश लो। वो एक आप मान के चलो एक फ्री मेंटोर आपके पास हमेशा कब 7 रहते हैं, तो एक वो चीज़ है। फिर वहाँ से आप जो आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखे आप उसको लिंक्डइन पर शेयर करो, तो मीनवाइल क्या होगा कि आपका कनेक्शन भी और आपका प्रेजेंस भी बनता रहेगा लिंक्डइन पर। कि जब आप एक थोड़ा स्किल प्रूफ हो जाओगे उसके बाद आपको क्लाइंट भी वहाँ से मिलने लगेंगे, लाइक आपकी एक इमेज बनती रहेगी लिंक्डइन पर। तो क्या आप लोग भी यूज़ करते हो सारे टूल्स को जो क्लाउड है और बाकी कल सर भी आती वो अभी वो ट्रेंडिंग में है, यूज़ करते हो आप उसको? हाँ मेनली मैं तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेनली मैं क्लाउडे 3.7 एंड ChatGPT का 4th जो वर्जन है प्लस वाला वो यूज़ करता हूँ। इससे क्या लेट्स से अगर मुझे कुछ अगर कोई बहुत छोटा मोटा एरर है तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो मुझे एक स्ट्रक्चर बता देता है कि क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप मान लो कुछ छोटे मोटे स्क्रीन्स हैं, लाइक अगर आपको कोई बटन छोटे से बनाना है, अगर आप उसको स्क्रैच से नहीं कोड करना चाह रहे हो तो आप उससे कोड करा के पेस्ट कर दो। तो क्या होता है अगर आपका एक बार बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको पता है कहाँ पर क्या चीज़ प्लेस करना है। बस वो जो कोड है वो कॉपी पेस्ट आप करवा सकते हो, मतलब ChatGPT से कोड आपको लिख के दे देगा है, बट आपको वो नॉलेज है कि ये कोड करेगा क्या, इससे कहाँ पेस्ट करना है, क्या हमें आउट मैं भी यही कहना चाह रहा था कि चलो ठीक है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ और तुमको बहुत मतलब तुम्हें पता नहीं है कि कोड कैसे रन होता है, कैसे उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट। पर तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। yes. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगेन यू कैन यूज़ AI बट पूरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है और आप AI से बोलो ये बना दो और फिर आप उसको दे ही दो क्लाइंट को सीधा। नहीं, वो तो पूरा मतलब जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उन सारे डेवलपर्स को तो इनजस्टिस हो गया, राइट, ठीक है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और है कि लोग क्या है ना, लोग बहुत ही पुराना टेक स्टाइल भी सीख के बैठे हैं। लाइक बहुत मैं देखता हूँ कि लाइक जो एकदम स्टार्टिंग में PHP.NET हो गया तो लोग क्या है ना, लोग इसी में घुसे पड़े हैं। मतलब वो खुद को अपस्किल भी नहीं करना चाह रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि हमारा ले ऑफ हो रहा है, मुझे कब जॉब नहीं मिल रही। तो एक वो चीज़ है कि आप खुद पर तो एफर्ट डालना पड़ेगा अपने को। तो भाई क्योंकि तुमको ऐसे कितने ऑफर्स आए अभी तक? मतलब ऑफर्स तो आए होंगे काफ़ी कंपनीज से, क्या कोई ऐसी कंपनीज है जिन्होंने रीच किया है आपको? हाँ यस, एक्चुअली मैं पहले इंटर्नशिप कर रहा था तो इंटर्नशिप के भी मेरे पास कई ऑफ़र आए थे, बट एज अ फुल टाइम रोल भी मेरे पास कुछ ऑफर्स आए थे। एक बेंगलोर की कंपनीज थी तो वहाँ से ऑफर्स आए थे मेरे पास। आपकी क्या एज थी उस समय? यस हाँ उस समय मैं मतलब 15 और 16 के बीच में था, 15.5। मतलब एक साल पहले की बात है ये? अच्छा, ये क्या आपको वो पे ऑफर कर रहे थे? मतलब कितना आपको CTC सैलरी वो ऑफर कर रहे थे पैकेज? वो अराउंड वो 25 to 30 LPA ऑफर कर रहे थे मुझे। 25 to 30 LPA वो लोग ऑफर कर रहे हैं? मस्त भाई। मतलब इस एज में मतलब इतना ऑफर्स भी आगे से आना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट कॉलेज से लोग पढ़ते हैं उसके बाद भी वो लोग क्रैक नहीं कर पाते ये चीज़। मुझे लगता है नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्किल्स जो आपने कहा ना कि वो बहुत पुराने स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं आज भी, बट उसके अलावा भी वो कम्युनिकेशन या बाकी मल्टीपल फैक्टर्स में लैग करते हैं मेरे हिसाब से। तो वो भी एक बड़ी बात हो जाती है। बट अगेन पता है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप एक बबल में हो, बट अभी तक आपने एक बड़े क्लाइंट बेस के सामने एक्सपोज होना आपका अभी तक बच गया है।
आप अभी तक एक्सपोज नहीं हुए उनके सामने, राइट? बट द डे व्हेन यू विल गेट एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ देम, दैट इज द डे व्हेन यू कैन say that you are also the master of emotional intelligence, right? तो मतलब if you tackle them properly, Yes, it's totally. exactly, तो आप अभी तो आओगे बाहर, राइट? आई वुड रिकमेंड यू, आप क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो और आप एक लेवल भी अचीव कर चुके हो, एक सर्टेन लेवल, तो आपने आना चाहिए, आपने थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। कुछ प्लान्स है आपके, मतलब आगे क्या प्लान्स है? हाँ, हम एक्चुअली ये मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता है कि अभी क्या है कि मैं जो भी मेरे कनेक्शंस एंड ऑल है वो मोस्टली ऑनलाइन के ही है। लाइक मैं डील भी कर रहा हूँ तो भी ऑनलाइन कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ तो ऑनलाइन कर रहा हूँ, मीट भी ये थी मेरी सब ऑनलाइन ही चल रही है। बट हाँ, ये आपकी जो पॉइंट है कि मतलब अगर मैं ऑफलाइन मूव करता हूँ किसी अच्छे टायर सिटी में मूव कर रहा हूँ तो वहाँ की एक नेटवर्किंग अलग रहेगी एंड वहाँ पर जो सीखने का ऑफलाइन मिलता है वो हमेशा इन कंपेरिजन ज़्यादा ही रहता है ऑनलाइन भी, एंड वहाँ की एक अलग वाइब रहती है, तो वो एक्सपीरियंस एंड लर्निंग अलग होती है। तो हाँ, मतलब लाइक मेरी भी कुछ प्लान्स हैं कि अगर मैं क्या खुद भी एक सर्टेन अमाउंट आप अभी अर्न कर रहे हो, राइट? जो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको यूज़ करके अपनी एक लिविंग भी आप बना सकते हो। अगर मान लो आप किसी हाईटेक सिटी में आते हो या किसी भी मेट्रो सिटी में आते हो, राइट? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, वॉट एवर इट इज़, किधर भी आप जाते हो, राइट? तो इन सब वहाँ पे आपका लिविंग आप खुद आपके एक्सपेंसेस देख सकते हो। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। और क्योंकि आपके पास ये स्किल्स है तो आप इसको इजीली कंसिडर कर सकते हो, इस ऑप्शन को। यू शुड कैरी ऑन विथ इट मेरे हिसाब से, ठीक है? आपके पास अभी आगे बहुत टाइम है, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, राइट? चलो, बाय द वे अभिनव, कितना हो जाता है आपका अभी अर्निंग जो आपके पर्सनल अकाउंट में आता है? मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैं इस चीज़ को हम इस पॉडकास्ट में फ्लॉन्ट कर पाए, बट मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ आपको क्योंकि ये ज़रूरी है। कोई आपको सीरियसली क्यों लेगा अगर आप आपके इस मॉनेटरी बेनिफिट्स को किसी को बताओगे नहीं तो, राइट? क्योंकि आपकी उम्र में, आपकी एज में ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, can you share us the particular amount that you earn every month? और मतलब tentative, I know that depends on the number of clients, but tentatively कितना हो जाता है? हम अगर एक एवरेज लेके चलें तो अराउंड 1 लाख पर मंथ हमारा आ जाता है। बट वही है कि वो मंथ टू मंथ वेरी करता है 1 लाख पर क्लाइंट किसी मंथ ज़्यादा 1 लाख पर मंथ एवरेज फिगर एट द एज ऑफ 16। यस, मस्त भाई, बहुत बहुत सही। मतलब देखो, अभी ये जो पॉडकास्ट जो भी देखेगा ना, मतलब तुम्हारी उम्र का है, तुमसे थोड़ा सा छोटा भी कोई हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है उनके लिए, राइट? ये टॉक तो अभिनव, अभी देखो कोई है जिसको स्टार्ट करना है और उनको पता नहीं है कि कौन से स्किल्स हमने चूज़ करने चाहिए, पर अगर मुझे ये सेम क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि उन स्किल्स को चूज़ करो जो थोड़े मार्केट में अभी प्रॉमिसिंग है, जो आगे, राइट? और जो मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम लोग एक स्टार्टअप चला रहे हैं एनपिच नाम से, ठीक है? जो हमारी ही पार्टनर कंपनी है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कस्टम एआई सॉल्यूशंस देते हैं, जो अभी फाइन ट्यूनिंग करते हैं और वाइट लेबलिंग करके कस्टम एआई सॉल्यूशंस देते हैं, और ये करते हुए हमने स्टार्ट किया। अब इसका जो मेन गोल है ना, वो अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है, कुछ इनोवेट करना, राइट? बट दैट इज़ द मेन गोल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रॉमिसिंग अभी फील्ड है एआई, राइट? ब्लॉकचेन या अगेन व्हाट एवर इट इज़। बट तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट शुड बी समथिंग दैट वन कैन इन्वेस्ट देयर टाइम इनटू सो दैट कुछ समय के बाद एक अच्छे रिटर्न्स आएंगे? तो इसमें मेरा टेक क्या है कि लाइक मैंने को मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये टेक स्टैक पुराना हो गया है एंड ये नया है, इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसके नहीं है। तो काम मेरा ये है कि अगर कोई बिल्कुल बेसिक से सुन रहा है अपने को, तो टेक स्टैक क्या होता है? वहाँ तो मैं स्टार्ट से बताता हूँ इसको। लाइक होता क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे पहले PHP होती थी, .NET होती है, ये सब अभी भी यूज़ हो रही हैं। बट पहले क्या था, पहले ये सब मेनली ही यूज़ होती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह PHP यूज़ होती थी। बट अभी क्या है कि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज PHP ना यूज़ करके वो अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रही हैं। तो मतलब अगर आपको अभी इस टाइम पर सीखना तो आप क्यों PHP की तरफ जा रहे हो? अगर आपको अभी सीखना तो अभी जो मॉडर्न टेक चल रहा है, अभी इस समय जिसके कंपनीज हायर कर रही है, आप वो सीखो।
फिर वही है कि अगर आप ये सीखते हो तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। अगर आपको जॉब ही करना है तो आपको वही स्किल सीखो जिसमें जॉब अभी मिल रही हैं। एंड फिर इसके अंदर एक और फैक्टर आ जाता है कि लाइक जॉब तो हर जगह है, बट फिर वही है कि अगर आप सीख नहीं रहे हो, मतलब अगर आप नया स्किल मॉडर्न टेक भी सीख लिए बट अगर आप उसको भी डीप में नहीं सीख रहे हो तो फिर आप मिस आउट कर जाओगे। मतलब आप जो भी सीखो मॉडर्न सीखो, मतलब अभी तो मॉडर्न सीखना है, मॉडर्न सीखो तो उसके तुम डीप में जाओ। लाइक अगर मैं अभी देख रहा हूँ कि ए आई नमल, आप भी जैसे जानोगे AI नमल बहुत बूम पर है, Web3 बहुत ही ज़्यादा बूम पर है। लाइक आप जब क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस लॉन्च हो रहे हैं, तो ये सब बन रहे हैं Web3 से बन रहे हैं। तो अगर कोई Web3 में हायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर US की कंपनीज़ में, कि US कैसे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा Web3 की स्टार्टअप बन रहे हैं, $1 बिलियन फंडिंग उठाए हैं। तो अगर स्टार्टअप बन रहे हैं, फंडिंग आ रही है, तो यानी मतलब अगर इंजीनियरिंग का कुछ है तो हायरिंग हो ही रही है हर जगह। तो आप Web3 से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब Web3 से बहुत हाई एंड हो जाएगा। अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो आप मतलब वेब डेवलपमेंट ही उठाओ और उसको आप एकदम डीप नहीं जाओ। वेब डेवलपमेंट में ही बहुत स्कोप है, बट वही अगर आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो इसको बहुत ही डीप के अंदर लो। लाइक आप अर्न कर सकते हो, बट मन भी करो तो अगर आपको मोंगो DB के कुछ भी कॉन्सेप्ट हो तो क्लियर रहें। आप रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आप उसको बता नहीं पा रहे हो, कोई आप चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एंड ये भी होता है कि ऐसा भी नहीं होता है कि कोई भी हज़म परफेक्ट होता है। लाइक मैं भी 15-20 साल डिलीवर कर चुका, बट वही है कि अगर उससे भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं बता ही लूँगा। बट हाँ, अगर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको गूगल से देख के समझ सकता हूँ एंड उसको फिर अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेन फोकस अपना ही रहना चाहिए, अपना बेसिक एंड 4 कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे किसी भी चीज़ का। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट तो हमें एक्सपीरियंस के साथ पता चलता जाता है कि क्या कहाँ पैसे क्या यूज़ करना है, क्या अपने हो रहा है, क्या चीज़ कैसे हो रहा है। जो ये सब कर रहा है जो तुम कर रहे हो उसके माइंड में तो आएगा नहीं, बट हर कोई तो ऐसा है नहीं, राइट। तो ये दोस्त आपके तो बहुत दोस्त होंगे, राइट, या हो सकते हैं नहीं भी है। तो आप अब कैसे बनाते हो दोस्त, क्या चूज़ करते हो अपने दोस्तों में, क्या देखते हो? आपका कोई क्राइटेरिया है या रैंडमली किसी को भी दोस्त बना दिया? अभी तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं तो उनका तो लाइक नॉर्मल जैसे होते हैं फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया टाइप नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो भी कोडर है, ऐसा कुछ सबके नहीं है। लाइक वो नॉर्मल है, अपना 11-12 पढ़ रहे हैं, बट हाँ उनके साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है, ठीक है, वैसा है, इनके एज अ फ्रेंड है। बट हाँ मेरे कुछ डेवलपर भी जो ऑनलाइन दोस्त हैं, जैसे दोनों मेरे कुछ कैसे भी लोग हैं जो मेरी एज के हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो वो सभी मेरे फ्रेंड्स से ऑनलाइन सब क्या करते हैं अभी तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स अभी क्या कर रहे हैं अभी लाइफ? वो मतलब वही एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो भी तुम्हारे जैसा कुछ कर रहे हैं? हम लाइक जो मेरे भी 11-12 के फिर स्कूल फ्रेंड्स हैं वो तो अभी मतलब लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की से JEE NET। बट हाँ जो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लाइक एक डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं एंड अच्छे कुछ हैं वो एजेंसी अपना खुद का चला रहे हूँ, तो वो अपने पर अच्छा कर रहे हैं। बाकी कैसे लगता है पेरेंट्स को जब देखते हैं वो आपको ये सब करते हुए? मतलब उनके माइंड में ये थॉट आता है कि सेकंड थॉट कि यार मतलब क्यों कर रहे हो ये सब, एक सिक्योरिटी के लिए ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करो जो हर कोई कर रहा है, राइट, विच इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट अगेन वो डर तो होता है ना इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में। तो क्या सोचते हैं अपने पेरेंट्स? एक्चुअली क्या है ना कि इन जो मेरे पेरेंट्स एंड गार्जियन, इसमें मेरे लिए एक ये था स्टार्टिंग से लाइक मतलब बहुत ही कूल थे। मतलब वो मतलब मुझे लैपटॉप को जब मैं 2nd-3rd स्टैंडर्ड में था कभी मेरे लैपटॉप दिला दिए कि तो एक वैसा है कि सब पेरेंट्स कभी भी ऐसा पोस्ट नहीं थे कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी करो क्या, मतलब वो स्टार्टिंग से मुझे खुद ही बोल रहे हैं कि जो मन कर रहा है करो। जब उन्हें पता चला कि हाँ मैं पूरा फोल्डिंग एंड ऑल कर रहा हूँ तो उन्होंने खुद ही मुझे लैपटॉप खरीद के दे दिया कि हाँ अगर आपका इसमें मन लग रहा है तो इसमें ही करो। तो अब अभी मैं इसको मॉनिटर भी कर दिया इसकी सीखने के बाद, तो हाँ वो कुछ है कि हाँ बस कभी तो ठीक है, अभी समझ में आता है, अभी तो मतलब दे कैन अंडरस्टैंड। बट उस जब आपने स्टार्ट किया था, राइट, उस समय तो मतलब वो होता था ना कि यार हेजिटेशन पेरेंट्स को भी कि ये किस में टाइम स्पेंड कर रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो वही मैं जो पूछ रहा था। बट वही है कि लाइक कभी भी इतने ज़्यादा उन्होंने मतलब फोर्स ही नहीं किया मुझे कि लाइक इन्हें, मतलब हाँ उनको दिखाता था कि आज मैं ये कर रहा हूँ आज ये कर रहा हूँ, बट हाँ वो मतलब खुश थे कि हाँ चलो कुछ कर रहा है। और लाइक वो थोड़े से के एक्सपोज, मतलब इससे तो इतना तो वो नहीं थी कुछ
लाइक वो कोल मतलब उनको पता था कि आप क्या कर रहे हो, शुरू से पता था? अच्छा। हाँ लाइक मतलब मैंने उनको बता रखा था कि मेरा मतलब 4D में थोड़ा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। तो हाँ वो बोल रहे मतलब कहीं रिपीट करो करो, देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे कुछ कुछ 4K 5K 6K आने लगा धीरे धीरे, तो ऐसे चलता गया सब कुछ। तो वहाँ से बहुत टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, अगेन दे ड्रीम ऑफ वर्किंग इन द बिग फैंग कंपनीज, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, अगेन दे दैट इज़ देयर चॉइस। बट क्योंकि अब इनोवेशन की इंडिया को बहुत ज़्यादा नीड है, तो अब आप एक सेम चीज़ अगर करते रहोगे, ये डेवलपर एजेंसी अगर आप क्रिएट करते हो, तो इससे आपको तो काफ़ी बेनिफिट है, बिजनेसेस को भी है। बट अगेन कुछ आप इनोवेट करोगे जो इंडिया के लिए कुछ हो सकता है, हमारे खुद के नेशन का कुछ हो सकता है। तो आपके कुछ आइडियाज़ हैं ये सब करने के? मैं बताता हूँ। लाइक मैं जब कोडिंग स्टार्ट भी किया था तो मेरी तभी से, जब मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो तभी से कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड में है कि मैं खुद का कुछ स्टार्टअप, मतलब मैं खुद का कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करूँ, कोई साइज प्रोडक्ट हो या फिर कुछ लाइक फोर्ड में हो या फिर किसी भी एरिया के अंदर हो। बट हाँ मेरा एंड गोल है कि मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपना खुद का स्टार्ट करूँ, फिर वो चलता है नहीं चलता है उसको आगे देखा जाए। इससे कि स्टार्टिंग से ही मैं जो भी स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा हूँ, लाइक मैंने स्टार्टिंग में इंटर्नशिप की, अभी मैंने कुछ लास्ट इंटर्नशिप की, तो वो सब मैं ऐसे ही कुछ कोर स्टार्टअप में इंटर्नशिप करता हूँ, लाइक जहाँ पे स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड ले रहा है, कि जहाँ से मुझे भी कुछ सीखने को मिले कि लाइक स्टार्टअप को चलता है कैसे क्लोजली, मैं थोड़ा उसको देख पाऊँ कि लाइक पढ़ने कैसे हो रही है, पिच डेक कैसा बन रहा है, कैसा डिस्कशन होता है टीम के अंदर, तो ये सब चीज़ें। तो हाँ बैक ऑफ द माइंड मेरा वही है कि मतलब मुझे भी ऐसा नहीं है कि जॉब करना है, लाइक एट द एंड मुझे भी मतलब अपना प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करना है, उसको फिर देखना है। तो ऐसा करके अभी आपके एज के लोगों की बात करो, आपके एज के भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्टॉक्स में पैसे लगाना चाहते हैं, लगाते भी होंगे, क्या आप भी लगाते हो, कुछ इन्वेस्ट करते हो उसमें? एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक्चुअली मेरे जो फादर है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। एंड वो पहले स्टॉक में भी करते थे, तो हाँ वहाँ से मैं भी थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है एंड ऑल। तो वहाँ से मैं क्रिप्टो में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, एंड वहीं से मेरा ये मोटिवेशन आया कि मतलब मैं देखता हूँ उनकी स्टेट क्रिप्टो स्पेस में कि लाइक डेवलपर्स क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च करते हैं, एंड वहाँ पर वो कुछ स्कैम भी कर जाते हैं, लाइक 100-200 करोड़ का स्कैम करके ले जाते हैं। सो एंड कुछ बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन भी बन रहे हैं वेब3 के अंदर, लाइक कई ब्राउज़र बन रहे हैं, कई एक्सचेंज बन रहे हैं पूरे डिसेंट्रलाइज्ड। तो वहाँ से कहीं ना कहीं से मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ मैं वेब3 सीखता हूँ, को एक वो भी पार्ट है वेब3 सीखने का मेरे, कि वहाँ से थोड़ा मोटिवेट आया। हाँ तो आज के टाइम जैसे अपना हो गया इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इन सब में क्या हो रहा है, ये सब वेब3 यूज़ कर रहे हैं। लाइक इसका जो एक्सेस है, लाइक मेटा हो गया, कैसे फेसबुक का जो मेटा हैंडल कर रहा है, तो इसकी जो अथॉरिटी है वो मतलब जितनी भी डेटा है तब कुछ जो है इस सब की अथॉरिटी मेटा के पास है, लाइक एक सिंगल पर्सन के पास इस सब की अथॉरिटी है। बट वेब3 क्या है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, यानी कि एक इंटरनेट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लाइक एक ऐसे इंटरनेट जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बेस्ड है, जहाँ पर यूज़र का जो डेटा है पास नहीं जा रहा है, वो उसका डेटा वो खुद ही ओन कर रहा है। हाँ लाइक कोई भी सेंट्रल सर्वर या कंपनी कंट्रोल नहीं करती है उसको। अच्छा ठीक है, तो फिर उसमें हम क्या सीख सकते हैं, उसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो मतलब ऐसी क्या स्किल्स है जो हम मास्टर कर सकते हैं वेब3 में, राइट? उसके भी सब डिग्रीज बता दो आप। हम लाइक इसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज होती हैं, लाइक अभी जो इस समय बहुत चल रही है वो सोलाना ब्लॉकचेन हो गया, अपना इथेरियम ब्लॉकचेन हो गया। तो इसके लिए इसको आप मास्टर कर सकते हैं, लाइक हम सोलाना ब्लॉकचेन जान लें कि कैसे उसमें डेटा शेयर हो रहे हैं, कैसे मतलब उसको भी इन डेप्थ पूरा होता है सब कुछ, उसको आप सीख लो। फिर उससे आप खुद का कुछ अगर आप एक्सचेंज बना रहे हो तो उसमें वेब3 का आप लेयर यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको खुद का अगर कुछ क्रिप्टो टोकन लॉन्च करना है तो उसको आप सोलाना चेन पर लॉन्च कर सकते हो, एंड उसको मतलब वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। आप सुने होंगे मीम्स कॉइन बहुत चले थे ट्रेड में, तो वो सब कॉइन से सब कुछ सब ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ही ब्लॉकचेन सोलाना ब्लॉकचेन पर लॉन्च हो रहे थे। तो वहाँ पर लोग लॉन्च करके लोग हाइप बना के कितना करोड़ों का स्कैम पते चले गए। तो हाँ अगर आपके पास नॉलेज है तो आप मतलब अच्छा कर सकते हो, एंड फ्यूचर भी वही है। तो नहीं स्कैम करने को अच्छा कर रहे बोल रहे हैं? अच्छा नहीं इसका मतलब एक तो ऐसे वो तो माइंड में आ गया, बट हाँ लाइक नहीं मतलब यही माइंड में क्यों आया?
ऑल राइट अभिनव, बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके, बहुत सीखने को भी मिला और आगे जो भी हमारी ऑडियंस है जिन्होंने भी हमें देखा है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा आई होप, और बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने शेयर किए. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर टॉक ऑन Web3 राइट ऑन इन द कमिंग टाइम. जब भी आप इसके लिए रेडी हो हम कर सकते हैं राइट. बाकी विश यू द वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हो आगे उसके लिए. चलते हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी से मिलेंगे. आ जाना हैदराबाद, मैं तो यहीं पे हूँ कि है, कभी मिल सकता हूँ मैं आपसे. बाकी आप बताइए आपको कैसे लगा. मैंने भी बहुत अच्छा लगा डिस्कस किया आपके साथ. एंड हाँ, मेरी जर्नी में पहले मैं मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो हाँ बहुत अच्छा लगा. जर्नी मैंने अपना अभी स्टार्ट तो- सेल किया. अभी तो लोगों को, अभी तुमको और रिकॉग्निशन मिलेगा. मोर पीपल विल कीप ऑन कॉलिंग यू ना. यस के एंड मैं बहुत सही लगा भैया, मतलब कि इंसाइट मुझे भी मिले. आपके साथ मैं बात भी करके रखा हूँ, तो हाँ मिलके हम लोग कभी ऑब्जर्व, मैं भी फिर खाओ. होप करते हैं कि जो भी लोग ऑडियंस सुन रहे हैं उनको अच्छा लगे, कुछ इंसाइट्स उनको भी मिले हमारे स्टॉक से. एंड यस डेफिनेटली हम लोग Web3 एक बार मैं सिर्फ कभी भी टाइम निकाल के सच पॉडकास्ट करते हैं Web3 के ऊपर डेडिकेट. तो अभी हमारे कम्युनिटी से हम आपको बुलाएंगे और किसी कॉलेज में आपका टॉक रखेंगे, जो भी जिस भी कॉलेज के साथ हम कनेक्टेड हैं राइट. एंड वी विल कीप ऑन ग्रोइंग, helping people, helping the community. All right, Abhinav. I have a great day. Bye. Okay, thank you so much.